क्योंकि मैं पहले रहा हूँ यहाँ, उन्होंने मुझे पत्रकारिता का गहरा सिखाया था, तो एक लगा कि नहीं उनका भी होना चाहिए। तो हम लोग सोचे कि दो लोग को एक साथ हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें, और इसलिए हम लोग फोटो जर्नलिस्ट क्लब, जो हम लोगों का फोटोग्राफरों का क्लब है, उसके द्वारा हम लोगों ने ये आयोजन किया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने लोग हैं, दो दो फूल उन दोनों स्मृतियों को चढ़ाएं, और उसके बाद फिर हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। पहले मौन ही रखो, पहले मौन ही रखवा तो बाद में दूसरा। तो हम लोग पहले 2-2 मिनट का मौन रखते हैं। हमारे 2 साथी हैं तो 4 मिनट का। अब हम लोग का मौन शुरू होता है। पुराने पत्रकार मिले हैं, मैं उनसे बात करता हूँ रामप्रकाश गुप्ता जी से कि क्या सहयोग मिलना चाहिए दैनिक जागरण के पत्रकार राजेश जी को। हाँ भैया, क्या परिवार? राजेश सिंह दैनिक जागरण के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट थे। हाँ, अचानक उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर हम उनके सहयोगी हैं, बहुत आघात पहुंचा है। हम चाहते हैं कि दैनिक जागरण प्रबंधन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों राजेश सिंह के परिवार को उतनी आर्थिक सहायता जरूर करे कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश हो सके और दोनों बच्चे कम से कम रोड पर नहीं आए। अब तक एक बड़ी बात कह दी है रामप्रकाश गुप्ता ने। पुराने जर्नलिस्ट हैं, कहें कि उसके दोनों बच्चों के लिए कम से कम इतनी आर्थिक मदद प्रशासनिक अधिकारी करे कि दोनों बच्चे सड़क पर नहीं आए। सवाल उठता है सिस्टम पर। जो पत्रकार हर रोज हर आदमी के लिए खड़ा रहता है, उसके लिए कोई देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारी को टाइम नहीं है कि दुख व्यक्त करे। रामप्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे सरकारी सिस्टम को? सरकारी सिस्टम में तो धूल लगा हुआ है, उससे बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, हम आप इसी तरह प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि राजेश के जो आश्रित हैं, पत्नी हैं, परिवार हैं, उनको कुछ सरकारी पोस्ट से कोई सहायता मिल जाए। जैसे कि अन्य मृत के केस में 4 लाख 5 लाख रुपया मुआवजा का प्रावधान जिला प्रशासन बिहार सरकार के पास है। उसी तरह के प्रबंधन से कुछ राजेश सिंह को सहायता मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक बड़ी बात कही है रामप्रकाश गुप्ता ने कि कम से कम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनको आर्थिक मदद राजेश के परिवार को मिलना चाहिए, जिससे उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे चले जाए, पारिवारिक जीवन उसका यापन निकले। और वह कानपुर के रहने वाले थे, अब नहीं रहे, और काफ़ी दुख है। और इनके सहयोगी थे, काफ़ी लंबे समय से राजेश को आप जानते हैं। राजेश हमारे साथ लगभग 15-17 वर्ष से काम कर रहे थे। उनकी बोली चाली एक भाई की तरह थी। वो बाद में ऑफिस में भले सहयोगी थे, लेकिन ऑफिस के बाहर वो एक भाई की तरह हमेशा संबंध बना के रखे थे। उनके निधन से आज हमको बहुत दुख है। आप देखिए, ये बात सही कही है रामप्रकाश जी ने। काफ़ी लोगों को दुख है राजेश के जाने के बाद, लेकिन उसको परिवार को क्या मदद मिलती है, यहाँ के पत्रकार क्या मदद देते हैं, अधिकारी क्या मदद देते हैं, ये अपने आप में एक सवाल ही रह जाएगा। का समय है, भागलपुर में दैनिक जागरण के सीनियर फोटोग्राफर राजेश सिंह की देहांत हो गया है, मौत हो गई है। वो कानपुर के रहने वाले थे और बड़े वरिष्ठ थे। मैं राजीव सिद्धार्थ जी से बात करता हूं, जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, और अभी श्रद्धांजलि होगी, अभी प्रेस क्लब में हम हैं। हाँ राजीव जी, आप नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे कि राजेश जी की मौत हो गई है? उनकी मौत वो काफ़ी दुखद है। एकदम नौजवान थे, ऊर्जावान थे, काम करते थे और अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा वो रहते सोचते थे कि कैसे कितनी अच्छी तस्वीर हो, कितनी, और कई ऐसे मौके और उनकी कई तस्वीरें ऐसी थी जो समाज में बदलाव लाई।
तो वो एक समाज का एक बड़ा चेहरा था जो लोगों का, गरीबों का, दुखियों का सहारा था। और उनका असमय मौत जो है वो बहुत ही दुखद है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार वालों को इस समय जो शोक की घड़ी है इसमें उनको साहस दे, भगवान उनको सबल करे, अच्छे से रखे। और हम लोगों से भी जो संभव मदद होगा हम लोग वो एक प्रेस क्लब की तरफ से कुछ परिवार को उनको दीजिए। क्या आपको कुछ तय किया है? अभी तय नहीं किया, अभी तो मीटिंग हो रही है, लेकिन कुछ हम लोग उनके लिए वो कुछ करेंगे, परिवार के लिए कुछ कीजिए, बच्चों के लिए कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजीव सिद्धार्थ थे, भागलपुर के प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि मृतक जो फोटोग्राफर है सीनियर राजेश जी, और उनके द्वारा प्रेस क्लब के द्वारा कुछ दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि ये जिला अधिकारी में जो बैठे प्रशासनिक अधिकारी है, पूरे देश में जो सिस्टम है वह पत्रकारों के लिए क्या करता है? यदि कोई पत्रकार का देहांत हो जाता है, यदि उसकी मौत हो जाती है, तो आखिर पत्रकार कैसे अपना जीवन यापन, उसके परिवार बाल बच्चे कैसे उसका भरण पोषण किया जाएगा? इस बारे में मैं और भी अन्य लोगों से बात करूँगा। अजय भैया भी हैं। अजय भैया, एक मिनट आप आइएगा। अजय भैया आइएगा। अजय भैया, क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी की जो है देहांत हो गया, बहुत दर्दनाक बात है। क्या कहिएगा, क्या मांग कीजिएगा प्रशासनिक अधिकारी से, प्रेस क्लब के लोगों से? ये दुखद है। हाँ। ये एक क्षति हुई है। भागलपुर में एक अच्छे जो पत्रकार थे, वो फोटोग्राफर थे, मिलनसार थे, लोगों से मिलकर रहते थे। लेकिन उनकी अचानक इस मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उसकी मौत अगर किस बीमारी से हुई है। लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको डायबिटीज़ था, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन प्रेस क्लब का ये उद्देश्य है, इसलिए प्रेस क्लब बना है कि जो पत्रकार हैं उनको मदद करे। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही अनुरोध करेंगे अपने प्रेस क्लब के अध्यक्ष से कि उनके परिवार से मिले और जो उनको मदद चाहिए वो उनको प्रदान करें। देखिए, अजय जी ने कहा कि वो प्रेस क्लब के अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि उनको मदद मिले। फिर मैं और एक सीनियर पत्रकार हैं दिलीप जी, मैं उनसे ही बात करूँगा। आप पुराने जर्नलिस्ट हैं और राजेश से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यहाँ के प्रशासनिक आला अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे, उसके परिवार को क्या सहयोग मिले? जो सरकार का अपना मानदंड है उसमें तो कम से कम 4 लाख रुपया मिलना चाहिए, जो ऐसे भी किसी गरीब के मरने पर सरकार देती है। ये तो पत्रकार था और इतने दिन तक प्रशासन के साथ काम किया, प्रशासन के लोगों का भी बहुत सारा वो तस्वीर खींचता था और वो अखबार में प्रकाशित करता था। लेकिन आज हमारा फोटो जर्नलिस्ट क्लब, ये 2 राजेश जो जागरण में वरीय फोटोग्राफर था और एक शाद जी, एस शाद जो वरिष्ठ पत्रकार भागलपुर के, वो पटना में कार्यरत थे। 2 लोगों का हम लोगों ने श्रद्धांजलि किया है और हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारी को, क्या अनुरोध करेंगे? प्रशासन के लोगों से यह अनुरोध है कि जो भी पत्रकार ऐसे स्थिति में, क्योंकि सभी पत्रकार को वो नहीं होता जो आप देखते हैं, वो बहुत सारा चीज़ खुद छुपाता है। तो आपको ये चाहिए कि एक ऐसा फंड कृतार्थ में ऐसा फंड बनाएं जिससे कि उसका सहयोग हो सके, और ऐसे मौके पर जब कुछ नहीं बचता है तब आप उसका सहयोग करें। थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। यदि सरकार के द्वारा यदि ऐसा कोई फंड नहीं बनाया गया है तो ऐसे फंड को बनाया जाना चाहिए जिससे परिवार का, यदि परिवार की मौत हो जाती है, आप सोचिए यदि एक पत्रकार मरता है तो अपने पीछे अपने माता पिता, छोटे छोटे बच्चे और पत्नी को छोड़ के जाता है। लेकिन ये पूरा सिस्टम, ये पूरा शासन, जो लोग विपक्ष और पक्ष के लोग हैं, वह कोई आदमी पत्रकार के बारे में कुछ बोलता नहीं दिखता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। ये तुमको काम देगा, ये जो बोलेंगे ना भैया तो
अपना पूरा परिचय दीजिए। और दो पत्रकार की मौत हो गई है, सरकार के आला अधिकारी को पत्रकार काफी कमजोर होते हैं, लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या कहना चाहते हैं सरकारी सिस्टम के लोगों को। एक तो हमारे जो 7 भाई थे, हाँ। लंबे अरसे से हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे और उनका जनो सरकार जो है उससे वो काफ़ी उनका ये था। और ये जो हमारे फोटो जर्नलिस्ट हैं, अभी तुरंत इनकी मौत हुई है, तो सबसे पहले हम इन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं जी। और एक ये जो सबकी खबर लेते हैं, उनको उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं। और हम ये मानते हैं कि आज का जो ये पत्रकार है एक प्रकार से ये 0 क्लास है, न निम्न वर्ग है न मध्यम वर्ग है। इनका जो क्लास है वो 0 क्लास है, जिनके पास एक महत्व तो है लेकिन आर्थिक हालात उनके बेहतर नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि संगठित क्षेत्र की तरह इनके लिए भी कुछ कायदे कानून बनाए और इनके भरण पोषण के लिए, बाल बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमेशा जो है वो लड़ते रहते हैं, फ्रंट पे रहते हैं, चाहे महामारी हो या अन्य तरह की कोई भी घटना, दुर्घटना, बाढ़, सुखाड़ जो भी हो, सब जगह ये पत्रकार मौजूद रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदय, निदेशक परिधि। आप देखिए ये परिधि थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के सिस्टम को ऐसा पत्रकारों के लिए कुछ करना चाहिए। पत्रकार काफी कमजोर होते हैं, 0 होते हैं। आप देख लीजिए, एक तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर हंसमुख है, लेकिन काफी लोग शहर के गणमान्य पत्रकार उपस्थित थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन मैं बार बार सरकार के आला अधिकारी से अनुरोध करूंगा, हर आदमी के लिए कोई ना कोई फंड है, सिस्टम है, लेकिन जो पत्रकार यदि जनसंपर्क से एग्रीगेशन कार्ड नहीं बनाया है, जिसका बीमा नहीं है, मान लीजिए उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार और बच्चों को कौन देखेगा। फोटोग्राफर है दिलीप भैया से मैं बात करूंगा कि राजेश जी की मौत के बाद, और काफ़ी इनसे लगाव भी था, व्यक्तिगत लगाव था, जाते भी थे मिलने के लिए। दिलीप भैया क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख हुआ जानकारी है, क्योंकि जब वो 2003 के आसपास जब भागलपुर आए थे तो सबसे पहली मुलाकात हमारे साथ ही हुआ था। और काम करने का जो उनका जज्बा था वो सीखने लायक था। जब तक तस्वीर उसकी बनती नहीं थी तब तक वो लगा रहता था। और जो आपसी प्रेम था, मैंने एक ऐसे कानपुर जगह से आया और इतना बढ़िया यहाँ इस शहर में दोस्ती बनाया जिसका जो बेमिसाल है। और हर लोग आज दुखी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे मिलने जुलने वाले हों या नेता हो। बहुत ही बड़ी क्षति है हम लोगों के लिए। क्या किया जाएगा? प्रेस क्लब की तरफ से कुछ होता है? मेरे ख्याल से उनके परिवार के लिए कुछ आर्थिक मदद करना चाहिए सारे लोगों को मिलकर, जो उसके जानने वाले और जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जिला अधिकारी हैं, बड़े लोग, उनको क्या कहना चाहिए? उन लोगों के पास भी हम लोग जाएंगे और उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मदद किया जाए। ये दिलीप भैया थे और भागलपुर में सीनियर फोटोग्राफर भी थे और अभी भी पत्रकारिता में है। और बड़ी बात इन्होंने कही है कि बड़ी मिलनसार व्यक्ति थे राजेश जी। ये सही बात है, कानपुर से आकर भागलपुर में वो पत्रकारिता कर रहे थे और सबसे मिलते जुलते थे। मैं और बात करता हूँ, सुनील जी हैं। सुनील जी की मौत हो गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले राजेश जी की घटना मुझे सुबह पता चली, इसके कारण से मुझे बहुत तकलीफ हुई कि हमारे पत्रकारिता में एक अच्छे इंसान वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब से उसे जानता हूँ, मुझे 3 साल से उससे मुलाकात है और बाय नेचर, बाय उसकी बात करने का तरीका काफ़ी ही मिलनसार, और ये सारा चीज़ों में बहुत सारी खूबियाँ थी। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे वो उपस्थित रहते थे। बहुत अच्छे आदमी थे। देखिए, राजेश जी बहुत अच्छे आदमी थे, ये चर्चा पूरे भागलपुर जिला में। अब राजेश जी नहीं रहे, सवाल ये उठता है उसके छोटे छोटे बच्चे को कौन देखेगा, उसके परिवार को कौन देखेगा, क्या सच्चाई है, पत्रकार के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। मैंने एक जिला अधिकारी से बात की थी, जिला अधिकारी ने बताया कि जिस समय वह जिला अधिकारी थे तो 5 लाख रुपया अनुदान डीएम को देने का पावर था। डीएम चाहेंगे, डीएम के मन पर है, वह 5 लाख रुपया अनुदान दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, पत्रकार के लिए आज सवाल उठाने वाला, उसकी समस्या के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं एक पत्रकार अकेला दिख रहा है। वह दिन रात सबके लिए सवाल उठाता है, नेता के लिए उठाता है, पुलिस अफसर के लिए उठाता है, हर आदमी के लिए पत्रकार दिन रात काम करता है। लेकिन एक पत्रकार की मौत हो गई है और इलाज के और बीमारी थी और वह कानपुर चला गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उस परिवार को कौन मदद करेगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।
राजेश सिंह की मृत्यु हो गई, सवाल उठता है कि राजेश का परिवार कैसे चलेगा। बड़ी दर्दनाक स्थिति है। रूप जी पहले काम कर चुके हैं और पुराने साथी रहे हैं। रूप जी, उनको काफ़ी लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। रूप जी क्या कहेंगे? राजेश जी भले वो उत्तर प्रदेश के मूल रूप से निवासी थे, लेकिन जब से वो भागलपुर आए, लंबे समय से 17-18 साल से अधिक समय से वो ये काम कर रहे थे। पूरी तरह बिहारी बन के, बिहारी टोने भागलपुरी बन के वो काम कर रहे थे। और उनके कैमरे की ठसक थी, जो ठसक होता है पत्रकारिता में फोटोग्राफर का। और आप इस बात को मान लीजिए कि जो जर्नलिस्ट होता है उसके पीछे उसका बड़ा सपोर्ट फोटोग्राफर होता है। सबसे पहले घटनास्थल पर फोटोग्राफर ही जाता है। फोटोग्राफर आज कोरोना काल में आप देख रहे हैं फोटो का, फोटोग्राफर को ज़्यादा रिस्क होता है। उस विपरीत परिस्थिति में जो पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं क्या हाल है, क्या परिस्थिति, लेकिन एक असामयिक मौत है। इस मौत को हम कह नहीं सकते, इसकी वेदना को कि एक साथी को खो देना ये अपने आप में दुखद है। हम उम्मीद करेंगे सबों से, समाज से, संस्था से, सबों से इनके परिवार को सहयोग दें, क्योंकि एक व्यक्ति जब पूरा जीवन पत्रकारिता को देता है तो उसके परिवार की स्थिति क्या होती है वो एक पत्रकार ही समझ सकता है। बाहर से जो आप देखते हैं, अंदर दूसरी स्थिति रहती है। और उस स्थिति में एक पत्रकार का जीवन काफ़ी संघर्ष और कष्टकारक होता है। ऐसे समय जब परिवार का कमाओ मुखिया चला जाए इस दुनिया से, हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजन को इस दुख की घड़ी में भगवान लड़ने की शक्ति दे। और हम लोग से जो बन पड़ेगा पूरे समाज से, भागलपुर समाज से, भागलपुर के हर नागरिक से उनकी मदद की अपेक्षा रखते हैं। रूप जी, आप पत्रकारिता के साथ साथ लॉ भी कर रहे हैं, वो जानकार आती है। क्या प्रशासनिक अधिकारी को उस परिवार को आर्थिक मदद करनी चाहिए? नहीं, ये प्रशासन के विवेक पे है कि प्रशासन किस ग्राउंड में उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़, कुछ पोस्टमार्टम कराने पड़ता है, जिस आधार पर ये हो सकता था। क्योंकि उनकी लास्ट यहाँ है नहीं, वो उस पीरियड में ही जब उनकी बीमारी बढ़ी हुई थी वो कानपुर चले गए थे। लेकिन ऐसे में भी अगर प्रशासन चाहे तो कुछ मदद दे सकता है। कहीं कोई प्रशासन के विवेक पर है, प्रशासन को अधिकार है, वो मदद दे सकता है। अच्छी बात कही है रूप जी ने कि प्रशासन के जिलाधिकारी के विवेक पर है कि मृतक परिवार को कैसे मिलेगा। आप देख लीजिए कि श्रद्धांजलि तो की गई है, लेकिन क्या ये उसके परिवार के लिए काफ़ी है? ये शोक सभा की गई है। मैं और एक पत्रकार है, उनसे बात करता हूँ। दैनिक जागरण के सीनियर फोटोग्राफर पत्रकार राजेश सिंह की मौत होने के बाद सवाल उठता है कि जो लोग सवाल उठाते हैं, जो पत्रकार सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए सवाल कौन उठाएगा। और मैंने एक डीएम से बात की, डीएम ने कहा कि भागलपुर जिलाधिकारी, किसी भी जिला के, राज्य के जिला के अधिकारी होंगे, उनको पावर है कि 5 लाख रुपया अनुदान राशि दे सकते हैं। आज श्रद्धांजलि है और ये कला केंद्र हम लोग आए हुए हैं। मैं दीपक उपाध्याय सीनियर पत्रकार है, मैं उनसे बात करता हूँ, वो अपनी बातों को रखेंगे। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे भैया इसमें? कहना क्या चाहेंगे, जब समय होता है किसी के पास फुर्सत नहीं होती है। जिस डॉक्टर और जिस आज कोरोना बैरियर की तरह हम लोग सारे लोगों को ताली बजा के और ये करते हैं, उसके पास भी जाइए तो 1500 पहले फीस खोजता है। फीस लगने के बाद, चिट्ठा कटने के बाद वो देखने के लिए तैयार होता है। अब चाहे आपकी इमरजेंसी हो चाहे इमरजेंसी नहीं हो, आपके लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। आप भले ही सबकी खबरें छापते रहिए, सूचना दुनिया को देते रहिए, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। आज राजेश से उसका उदाहरण है। राजेश को कौन ऐसा भागलपुर का डॉक्टर होगा जो नहीं जानता हो, और जिसके यहाँ भी इलाज कराया होगा उसने, वो अगर इलाज किया होता ढंग से तो आज ये नौबत नहीं आती कि वो रास्ते में मर जाता। भैया ये बताइए, क्या राजेश के परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था है, जो भी, लेकिन यहाँ तो सरकार की व्यवस्था पता ही नहीं चलती। सरकार की व्यवस्था, कितने पत्रकार हैं जिनको पता है कि सरकार की ये व्यवस्था है? नहीं, मैंने एक जिलाधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया अनुदान राशि बिल्कुल उनको मिलना चाहिए और तत्काल मिलना चाहिए। कि उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। उसकी उम्र क्या हुई थी? 40-45 वर्ष का वो लड़का था। अभी तो पूरी जिंदगी उसकी पड़ी थी। अभी पत्रकारिता की गहराई में उतरा नहीं था कि उसको मौत के आगोश ने ले लिया। एक बड़ी बात कही है दीपक उपाध्याय ने, लेकिन सवाल उठता है प्रशासनिक अधिकारियों का, सरकार के सिस्टम पर सवाल उठता है। क्या राजेश जैसे और भी अन्य पत्रकार हैं, और भी अन्य पत्रकारों की मौत होगी आने वाले समय में, लेकिन जो लोग पत्रकार इस कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में हर समय में वह पत्रकार खड़ा रहता है, लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है। मैंने एक जिलाधिकारी से बात की है। अब ये भागलपुर के जिलाधिकारी राजेश के परिवार के लिए क्या करते हैं, ये तो अपने आप में एक सवाल रहेगा ही। मैं आगे और अन्य लोगों से बात करूँगा। भागलपुर से दीपक नौरंगी। उसके बाद DPRO साहब हैं मंडल जी,
हमारे वरिष्ठ साथी दीपक उपाध्याय, विश्वेश आर्या जी, मनोज दा, पत्रकार की श्रद्धांजलि पर मैं विशेष आर्य पुराने जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि वह क्या कहना चाहेंगे और वह श्रद्धांजलि में आए हैं। भैया नमस्कार, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे शाद जो एक तरह से भागलपुर का या ईस्टर्न बिहार का मेरुदंड कह सकते हैं पत्रकारों के थे। हम लोगों ने उनको देखा है काम करते हुए, उनके सादगी को, उनके व्यवहार को, उनकी कार्यकुशलता को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे बीच असमय उनकी मृत्यु हुई। साथ राजेश, जो इतना एनर्जेटिक लड़का था कि यह सम स्पेशल पावर इन हिज पॉकेट, तो कभी भी किसी काम को लेकर भागता था और लगता था कि ये कुछ विशेष हम करके दोते थे। ऐसे लड़के जब हमारे बीच से अचानक निकल जाते हैं और इसके बाद हम पत्रकार दुनिया को हम दर्शन देते हैं, दिखाते हैं, करते हैं, और खुद जब हमारे पर घटनाएं होती है तो हम अपने आप को बड़े निरीह मानते हैं। फिर भी मेरी दोनों परिवार के लिए श्रद्धांजलि है कि आप दोनों परिवार जहाँ भी रहे, जैसे भी हों, स्वस्थ रहें। और परिवार का आर्थिक परिवार कैसे, इसका जीवन कैसे चलेगा, क्या कहना चाहेंगे? कोई सहयोग देगा नहीं देगा बच्चे लोग? नहीं, राजेश के बारे में तो हम जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और जो स्थितियां अभी प्रतिकूल है। पटना प्रेस क्लब से मेरी बात इस संबंध में हुई है और उनके लोगों का कहना है कि जितना मैक्सिमम होगा हम लोगों को मदद करना चाहिए, और उनकी जो दिल्ली के विंग हैं वो चाह रहे हैं कुछ मदद करें, लेकिन स्थिति अनुकूल प्रतिकूल यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो पत्रकारों का जो फोरम हो कितना एग्रेसिव होता है।
और सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं भी हैं, उस पर हम लोग दुनिया को दिलाने में मदद करते हैं। क्या अपने मित्र के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात कही है विशेषज्ञ आर्या जी ने, कहीं ना कहीं सवाल तो घेरे में है। आप देखिए कि पूरी व्यवस्था पर सवाल लोग उठ रहा है, सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। विनय जी से मैं बात करता हूँ। विनय जी, आप तो पुराने सामाजिक लोग रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए आपने किया है, क्या पत्रकारों को मदद होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होनी चाहिए। पत्रकारों के प्रति बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों संवेदनशील है। कोई भी इस ओर जो है, जबकि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ है और इस पर किसी की भी निगाहें नहीं है। पत्रकार जबकि हर चीज़ को सदन पटल पे लाने में पत्रकार और छायाकार की अहम भूमिका रहती है, लेकिन आज तक मैं देख रहा हूँ क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धांजलि नहीं दे रहा, दुख भी व्यक्त नहीं कर रहा, ये कैसे अधिकारियों की दृष्टि में होगी बात? भागलपुर में अभी वर्तमान परिवेश में जो है ना अफसरशाही हावी है। अफसरशाही हावी रहने के कारण वो अपने एसी रूम में कहाँ शहर में क्या हो रहा है इसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं, सिर्फ अपना कौरव और खाना पूर्ति करते हैं। फाइल और कागजों में श्रद्धांजलि देने का समय भी नहीं है। आप देखिए, ये विनय जी थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक बड़ा बात कह दी है कि आखिर ये अफसरशाही चल रही है। पत्रकार जो जिसके लिए सबके लिए जीता है, मरता है, पुलिस अधिकारी भी नाराज रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी भी नाराज रहेंगे। क्यों? कि वो सबके खिलाफ खबर भी निकालता है, लेकिन किसी अधिकारी के पास टाइम नहीं है कि इस दुख की घड़ी में उसको श्रद्धांजलि दे। मैं भागलपुर से दीपक। सामाजिक वार्ड पार्षद हैं संजय सिन्हा, समाज से जुड़े हुए रहते हैं और देखिए पत्रकारों की श्रद्धांजलि में भी आए हैं। मैं संजय सिन्हा से डायरेक्ट बात करता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या विचार है। संजय जी आइए। पत्रकार काफ़ी आर्थिक रूप में कमज़ोर भी होते हैं, क्या सलाह आला अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे कि पत्रकार को क्या आर्थिक सहयोग हो? जहाँ तक बात रहा आज के श्रद्धांजलि सभा में, जो राजेश जी हम लोगों के बीच में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा कार्यक्रम हो, जब भी हम लोग उनको याद करते थे सबसे पहले ये राजेश जी पहुँचते थे। आज हमको लगता है कि अब राजेश जी नहीं पहुँचेंगे। भगवान उनको शांति दे, उनके परिवार को मजबूती दे। साथ ही साथ हम यहाँ के जिला पदाधिकारी से मांग करेंगे, इस परिस्थिति में जो नौजवान छायाकार थे, उनके ऊपर पूरा परिवार का दायित्व था, इनको कुछ न कुछ आर्थिक मदद मिलना चाहिए। हम लोग भी अपने स्तर से नगर निगम में भी बैठकर अपने पार्षदों के बीच चर्चा करके इनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे और जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि ऐसे कर्मठ छायाकारों के साथ उनके परिवार को ढाल दें और भगवान से प्रार्थना करें उनकी भी आर्थिक स्थिति में कुछ सही। अच्छी बात कही है वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने कि नगर निगम में बैठक भी करेंगे और जो हम लोग से हो बनेगा उनके मृतक के परिवार को मदद करेंगे। लेकिन फिर पूरे सिस्टम पर मैं सवाल उठाता हूँ। मैंने एक जिलाधिकारी से बात भी की थी, पत्रकार सबके लिए सवाल उठाता है, दिन रात एक जगह पर रहता है। आखिर पत्रकार को कौन मदद करेगा, कौन आगे आएगा? पूरे सिस्टम के और प्रशासनिक आला अधिकारी बैठे हुए हैं, किसी को दुख व्यक्त करने का समय नहीं है। आप सोचिए कि एक फोटोग्राफर अपनी जान हथेली पर रखकर वो ट्रकों के बीच रात में तेजी से जाता है, घटनास्थल पर तस्वीरें लेता है, फोटो लेता है, खबर लिखता है, लेकिन ये सिस्टम पर बैठे हुए, गद्दी पर बैठे हुए तानाशाह अधिकारी, इसको आप कह सकते हैं, दुख व्यक्त करने के लिए इनके पास समय नहीं है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। शेख जी से मैं बात करता हूँ। कल इनकी दुकान का ओपनिंग भी हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा कि राजेश की मौत पर कहीं न कहीं गहरा दुख है। इन्होंने कहा कि ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मैं इनसे बात करने के लिए आया हूँ। बात करता हूँ अभिषेक जी से, ऐसे उनका नाम चेतन जी भी है। क्या कहते हैं अभिषेक जी? राजेश जी के बारे में बहुत बड़ी मेहनत से काम करते हैं, कानून के रखने वाले के बारे में आज मैं इनकी मौत पर शोक व्यक्त करता हूँ और इनके परिवार वालों को दैनिक जागरूक आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। इनसे इनका परिवार का अभिषेक जी ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि संजय जी को अब नहीं, राजेश जी को अब नहीं रहे, लेकिन उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? प्रशासनिक अधिकारियों को
मदद करनी चाहिए। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सुबह सुबह पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप पर एसपी ने श्रद्धांजलि दी थी। डीआईजी से मैं मिलने भी गया था। डीआईजी ने कहा काफ़ी दुख व्यक्त किया था। भागलपुर एसएसपी और डीआईजी ने तो श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि मैंने अफसरों पर सवाल उठाया था कि अफसरों के पास समय नहीं है। प्रशासनिक देखिए, पुलिस के लोगों को कहीं ना कहीं पत्रकारों के प्रति मानवता इंसानियत दिखी है। डीएसपी और डीआईजी ने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन प्रशासन जो अधिकारी हैं, उनके जिला प्रशासन के द्वारा जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार की फोटोग्राफर को, राजेश को श्रद्धांजलि भी नहीं दी गई है। काफ़ी ये तो बड़ा सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, देखना चाहिए कि पत्रकार की मौत पर अफसर दुख से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। मैं भागलपुर